हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे गाइड्स सुबह सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग। एकदम बिल्कुल आज मेरा नींद ना 4:30 बजे ही खुल गया था और मैं उठ चुकी थी। तो कमरा वगैरह सेट करते में थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके बाद मैं अपना सुबह उठ कर के चलिए आपको एक नया नज़ारा दिखाती हूँ कि ऊपर का देखिए कैसा है मौसम। एकदम बिल्कुल अंधेरा था और ये है सुबह का मौसम का टाइम। और इतना अच्छा लग रहा था ना गाइस, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और हर हाउसवाइफ को जहाँ तो कोशिश करनी चाहिए। ये मैं आ गई थी ऊपर और थोड़ा सा टहल रही थी। बेटी भी आई थी आज मेरे साथ। और क्या है ना कि एक माँ भी हूँ, घर गृहिणी भी हूँ गाइस। और बहुत सारे काम होते हैं घर के, तो जो सुबह होता है ना तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं तो अपना वॉकिंग करने रही थी और थोड़ा सा अंधेरा नहीं, उजाला हो रहा था थोड़ा थोड़ा। और आज देख सकते हैं कैसा मौसम लग रहा है। थोड़ा थोड़ा ना बादल लग रहा था। तो चलिए अब लग जाते हैं अपने कामों में, क्योंकि बहुत हो गया मॉर्निंग एक्सरसाइज। और उसके बाद अब लगते हैं कामों में फटाफट। थोड़ा सा जल्दी में निपटाना है क्योंकि आज है थर्सडे और दिन है थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार, और दिन तारीख है शायद 17 तारीख है। और यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने कामों में। आज मैं सोच रही यहाँ का सोफ़ा कवर वगैरह ना हटा दूँ, क्योंकि 3 4 5 दिन क्या ज़्यादा हो गया गाइस। और ये ना अभी इसको मैंने धोया नहीं है, तो फिर थोड़ा सा देख रही थी कि एक सोफ़ा कवर ज़्यादा गंदा था, एक बिल्कुल ठीक था। तो मैं सोची कि एक लगा देती हूँ, बिना ना अच्छा नहीं लगता है। तो एक मैंने लगा दिया और दूसरा मैंने निकाल लिया जो गंदा था। और जब धोना होगा ना तो मैं दोनों यहाँ से हटा लूँगी गाइस। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ, क्योंकि आज थर्सडे है ना, तो थर्सडे के दिन मैं कपड़ा धोती नहीं हूँ, क्योंकि हस्बैंड रहते हैं व्रत गाइस। और यहाँ मैं थोड़ा सा डस्टिंग कम करती हूँ, मतलब चेंज वगैरह कर देती हूँ। बस बेडशीट वगैरह जो भी है गंदे रहते हैं उनको साफ़ कर देती हूँ व्रत रहने के दिन। इसके बाद डस्टिंग वगैरह नहीं करती हूँ, सिर्फ बस झाड़ू पोछा जो है सिंपल तरीके। ऐसे तो मैं पोछा भी अवॉइड करती हूँ कि नहीं करती हूँ, लेकिन क्या है ना कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। और गर्मी में ना क्या होता है, डस्ट धूल धक्कड़ बहुत आता है गाइस। तो बिना पोछा के तो मन ही नहीं भाएगा। तो पानी से सिर्फ मैं पोछा लगा देती हूँ। और मतलब ऐसा नहीं है कि फ़िनाइल वगैरह डाल करके लगाऊँ या कुछ वैसा करके, तो नहीं। हाँ, प्रॉपर जो डस्टिंग वगैरह होता है ना वो नहीं करना चाहिए। सिंपल तरीके से आप झाड़ू पोछा अपना जो भी है कर सकते हैं। तो यही मैं करते आई हूँ हमेशा से। तो यही है, बच्चों को फटाफट टिफ़िन भी बनाना है, तो उसके हिसाब से अपना काम मैं अरेंज करके रखी हूँ और फटाफट लगाने कर रही हूँ गाइस। तो गाइस, तो यहाँ पे नीचे का जो भी झाड़ू पोछा वो तो कंप्लीट हो चुका था, पूरा डन। उसके बाद पानी भी आ गया था, तो मैंने पानी भी भर करके पीने वाला और सब धो धा करके फिर आ गई थी कमरे में, क्योंकि आज बेटे को जगाना था जल्दी। तो क्योंकि उसको मैं जल्दी जगाती हूँ टाइम से पहले, क्योंकि ना वो उठ जाता है ना तो फिर अपना अच्छे से नहा धो करके फ्रेश व्रेश हो करके टाइम से अपना पूजा पाठ जो भी है वो कर देता है। तो थोड़ा सा मुझे हेल्प हो जाता है, सबको ही हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दे रही हूँ दोनों बेड का। और उसके बाद अब इस पर बेडशीट बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है गैस कि मैं चलो फिर से बेडशीट लगाऊं। ये सब काम जो है ना वो अभी डस्ट वाले से क्लीनिंग वाले कर रही हूँ, जो बाद में है वो बाद में हो जाएंगे। थोड़े बहुत जो काम रहेंगे बच्चों, क्योंकि बच्चों का लंच बनाना है तो उसके वजह से
थोड़ा लेट नहीं होना चाहिए। और जानते हैं जब अभी आपको जल्दी रहेगा कोई काम का ना, तो आप कोई काम करोगे ना, कोई खड़ा हो जाए तो वो काम और लेट होता है, जैसे लगता है ना हाथ बंध गया, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ फटाफट मैं अपने काम में लगी हुई थी, सभी लोग जाग गए हैं मेरे। तो गैस क्या है ना कि जब सब लोग जाग जाते हैं तो अपने काम फटाफट टाइम से निपट जाता है और सबको अपने अपने टाइम भी मिल जाता है। और आजकल क्या है ना, दिन बड़ा हो रहा है, तो दिन बड़ा हो रहा है तो सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर 12:30 बजे आ जाते हैं, तो वो क्या होता है उनका रेस्ट करने का ना आराम से टाइम मिल जाता है। तो सुबह इसीलिए मैं उठा देती हूँ कि अपना जो काम है टाइम से करके जाएँ, आराम से खा पी करके उठ जाते हैं। तो और उसके बाद जब आते हैं तो उनको मैं जब लंच कर लेते हैं तो बोल देती हूँ आराम करो, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं ना, तो फिर एक नई एनर्जी आ जाती है उनके अंदर। तो रेस्ट करने के बाद उसके बाद अपना जो भी पढ़ाई लिखाई है वो उसका काम शुरू हो जाता है। और अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, सिलेबस बढ़ रहा है, तो उनकी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ी गई, उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं भी देखती हूँ पहले के जो ज़माना था ना, उसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाल लेते थे, खेलने वगैरह चले जाते थे। लेकिन आजकल के जो सिलेबस है ना, उसको समझ में नहीं आता, कितना सारा मतलब पढ़ाई लिखाई और सब्जेक्ट भी रहता है अलग अलग। और 5 के 6 में गया है बेटा, तो उसी में तो यही है कि बच्चों को ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है खेलने का। और यहाँ पे मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ लेकर के, तो वो अपना वही छत पे जा कर के थोड़ा सा मैं ही शाम को खिला देती हूँ, तो वो अपना बैट बॉल वगैरह खेलता है। क्योंकि अभी ना बाहर जा कर के बच्चों को आदत नहीं है खेलने का। क्योंकि हमारे यहाँ ना जो बच्चों को दोनों का अलग अलग मतलब बड़ी बेटी है तो बड़ी है, जो वो छोटा है, तो गैपिंग होने की वजह से दोनों के अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं, तो इसके वजह से थोड़ा सा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं इधर झाड़ू लगा चुकी थी, आज लगा रही हूँ सीढ़ियों का भी झाड़ू, क्योंकि बहुत दिन हो गया था इधर मैंने झाड़ू नहीं लगाया था सीढ़ी से। नीचे वाला जो सीढ़ी उसको तो मैं जब देखो तब पानी डाल करके ना अच्छे से धो देती हूँ, तो वो साफ़ सुथरा रहता है। यहाँ का भी बहुत कम आना जाना रहता है छत पे, तो कम गंदा होता है। तो आज मैंने सोचा इसका भी लगा ही देती हूँ लगे हाथ, जिससे पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ लगा रही हूँ पोछा लगाना, बैठ बस के रह अपनी गया पढ़ाई और कर सारा रही है। काम हो और गया क्या है। है ना कि तो इससे मुझे तो पहले कपड़े मेरा बेटा धोने ही नहीं पहले हैं, नहा डेली धो वेयर के लेता है थोड़े आजकल। बहुत रहेंगे तो वही यही हैं है जो कि वो मैं पढ़ता पहनी हूँ। नहीं है गैस, सुबह उठ अदरवाइज करके वो पढ़ने सारे को नहीं कपड़े पढ़ता है, सिर्फ वो अपने वो कल काम में लग धुलेंगे जाता है। और तो फिर मैं यहाँ पे फटाफट इनका नहा चल रहा लूँगी, है अपना पढ़ाई क्योंकि आज लिखाई, मुझे और धुलने उसके हैं बाद अपने मेरा सारा बाल। काम और अभी फिलहाल में बृहस्पतिवार है ना, कंप्लीट हो गया तो था। और बाल अब धुल पूरा करके घर आज मैं साफ नहा सुथरा हो गया लूँगी। था। और इसी तो वजह से मैंने सारे जो बेडशीट वगैरह है ना अपना चेंज कर दिया है कि साफ़ सुथरा हो जाए। और उसके बाद जो रहेंगे वो कल धुल जाएंगे। और यहाँ पे बेटी भी बैठ करके अपने पढ़ाई लिखाई में लगी हुई है, क्योंकि अभी टाइम हुआ नहीं है गैस। और ये ना सबसे लास्ट में यही मैडम जाती हैं, अदरवाइज़ हम लोग सबसे फास्ट होते हैं। और सबसे पहले हम लोग बेटों को भेजते हैं कि वो नहा धो करके अपना निकल जाए ना, तो फिर ठीक रहता है। क्योंकि अभी पूजा वूजा भी करना रहता है, तो वो अपने काम में लगा हुआ है सबसे पहले। और यहाँ पे देखिए मेरे पौधे जो है ना गाइस, ये ठंडी वाले थे, उनको मैंने पानी दिया अच्छे से किया, फिर से ना नीचे ला करके, धूप में थे तो एकदम सूख गए थे, और अभी नीचे ला करके अच्छे से पानी वगैरह दिया ना छाँव में, तो देखिए फिर से फूल खिलने लगे हैं इसमें। क्या कर तो रहे बहुत हो? अच्छा लग रहा हो था गया मेरे पूजा को, की फिर तैयारी? से ये अपना भोग लगाने जा रहे हो क्या? मतलब फूल निकल रहा था इन लोग। लगा दो, दिया लगा दो। जय माता दी। देखिए चल रही कब बजा है, 7 बजने में भी 15 मिनट बाकी है गैस। और हम लोग का नहाना धोना सबका हो गया है, और अब चलते हैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, है ना। गैस यहाँ पे आरती भी हो गई थी माता जी की, और भोग भी लग गया था, तो फिर यही इसीलिए ना फटाफट मैं सुबह से लगी रहती हूँ कि जब आरती घर की हो तो उससे पहले घर की साफ़ सफाई सब अच्छे से हो जाए, फिर माता जी का भोग लग जाए, तो फिर हमारा जो हम लोग का काम है वो शुरू हो जाए। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, और बेटा भी पूजा करके चला गया है रेडी होने, और वो आए उससे पहले मुझे फटाफट बनाना है। तो आज मैंने बनाना है मुझे ब्रेकफास्ट में, तो मैं सोच रही हूँ हस्बैंड व्रत हैं तो आज बच्चों के लंच बॉक्स में बना देती हूँ। मैंने पूछा था तो वो बोले आलू के भुजिया बना दो। ऐसे भी है, शिमला मिर्च है और एक दो सब्जी और है, लेकिन वो बोला नहीं मुझे आलू का भुजिया बना करके दे दीजिए पराठे के साथ, तो अच्छा लगता है। तो मैं बोली चलो फटाफट बन भी जाएगा और जल्दी से, और मैं भी खा लूँगी। कई दिन से हम लोग खाए भी नहीं हैं, बहुत कम रेयर केस में मैं बनाती हूँ आलू का भुजिया। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ना मैं बच्चों को सोचती हूँ सब्जी खिलाऊँ हरा। आज इन लोग का फरमाइश है तो मैं चलो बना ही देती हूँ, और फटाफट बन भी जाएगा। तो
यहाँ पे मैंने कट कर लिया है अच्छे से, देखिए आलू लंबे लंबे। और लहसुन, मिर्च और मेथी ज़रूर डाला करिए, जो भी अगर नहीं डालते हो। जीरा से उतना स्वाद मुझे नहीं आता जितना मेथी से आता है, क्योंकि उससे ना सोनापन आता है। और मेथी खाना भी चाहिए गाइस, क्योंकि ना मेथी से ना जो जॉइंट्स पेन वगैरह होता है उसके लिए बहुत हेल्थ मतलब अच्छा रहता है। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था और मैंने देखिए इतना भर के मेथी, आलू की भुजिया में ना बहुत अच्छा आता है। और लहसुन और हरी मिर्च सिर्फ इतना ही डालूँगा और कुछ नहीं। इसी में ना बहुत टेस्टी बनेगा गाइस भुजिया। और थोड़ा सा तीखा मतलब अगर हरा मिर्च, लाल मिर्च जो भी डाल रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, तीखा रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे सिर्फ मैं हल्दी और नमक डाल करके अच्छे से मिला करके एक तरफ दूसरी तरफ चूल्हे पे कर दूँगी, जिससे ना वो अपना धीमे धीमे आँच पे, जब तक मैं अभी पराठा वगैरह सेकूँगी तब तक ये धीमे धीमे आँच में ना हो जाएगा। और थोड़ा सा मैंने इसको ढक दिया है, एक बार ढकूँगी जिससे ना वो पक जाए अच्छे से अंदर का। और उसके बाद यहाँ पे फटाफट मैं आटा लगा ले रही हूँ। और तो आप देख रहे हो थोड़ा सा मुझे अगल बगल कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ दिख रहा है कि मुझे फटाफट आटा गूँथ करके और बनाना है बच्चों के लिए पराठा। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया था। अब चल रही हूँ फटाफट बनाने पराठा। लगी हुई थी क्योंकि बच्चे आए ना, क्योंकि वो लोग ना ज़रा सा भी मतलब इंतज़ार नहीं करते और जल्दी आने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी भुजिया भी एक तरफ मैं चला रही हूँ और इधर मैं घी भी गरम कर रही हूँ। मतलब एक कहते हैं ना, नाश्ता बनाते समय ना कई हाथों की ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे आप कितना भी जल्दी उठो। तो यहाँ पे फटाफट मैं पराठा बना रही हूँ। और मैं आज रोटी टाइप का ही पराठा बना दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना मैं रोटी देती नहीं हूँ और कभी ले भी नहीं गए हैं गैस, ये हमेशा पराठा ही लगा करके ले गए हैं ना। तो इनको आदत है, रोटी कभी नहीं बोलते और मैं दी भी नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं तो हम लोग सोचते हैं बच्चे खा ले, टिफ़िन फिनिश करके आए, इसके वजह से हम लोग दे देते हैं। तो फिर वही आदत बच्चों को पड़ जाता है। और पराठा ये होता है ना कि कभी कभी जैसे क्या होता है कि कभी लेट वगैरह हो गया हम लोग, तो क्या है हमारे यहाँ नियम है कि अगर आप लेट हो गए हो ना तो आप पराठा और भुजिया जो भी है इनका नाश्ता बना करके दे दीजिए। रोटी बिना नहाए हमारे यहाँ नहीं बनता है, तो उसी की वजह से हमने सिर्फ पराठा ही बना के दिया। तो यही नियम अपना मैंने किया है, तो इसकी वजह से बच्चे खाए हैं, तो रोटी नहीं बोलते हैं। यहाँ पे देखिए भुजिया मेरा रेडी हो गया था। तो ऐसे ही एकदम बिल्कुल क्रंची लाल लाल करना है और बहुत ही टेस्टी। तो ये हो गया था, तो मैं सोची चलो एक तरफ निकाल देते हैं, जिससे थोड़ा सा तेल ना, जो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था मेरे को जल्दी जल्दी में, तो यहाँ पे वो भी हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा, जिससे मुझे ना पैक करने में आसानी हो जाएगी। तो मैं क्या है ना, किचन मेरा थोड़ा सा ना छोटा पड़ जाता है गाइस। जब खाना बनाते हो ना तब ऐसे तो लगता है कि ठीक है एक जन के लिए, लेकिन जब पैकिंग करने की बारी आती है, रखने की 2-4 सामान ना, तो लगता है कि एक जगह ही नहीं है। और कभी जल्दीबाजी में तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था। ये दोनों बच्चे आ गए थे और ये लोग आज बोल रहे थे कि ये खा के नहीं जाएंगे, ले करके जाएंगे। और इन लोग ने खाया है वही जो मैं रोज़ बादाम फुलाती हूँ और चना था, तो वो एक एक मुट्ठा लेकर के ये लोग खा लिए हैं। क्योंकि कल फुलाया था मैंने ना, छोला बनाया था, तो उसका चना मैंने थोड़ा ज़्यादा फुलाया था। और आजकल ना अंकुरित करके आप खाइए ना, बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी रहता है और अच्छा भी रहता है। तो आजकल यही चलेगा सुबह, कभी कभी तो वही नाश्ते में भी रहता है। यहाँ पे बच्चे चले गए हैं और मैंने आज यहीं से बाय उनको बोल दिया है। और फिर मैं जो बचा हुआ था ना वो भी मैंने बना लिया है। अब चल रहे हैं कि इसको साफ़ सफाई में लग जाते हैं, क्लीन करने में, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार, तो हस्बैंड का व्रत है गाइस, तो आपको बताया ही है मैंने। तो उनका है मुझे बनाना, क्योंकि वो अभी आकर के नाश्ता तो करेंगे नहीं, वो 12 बजे के बाद ही जो भी है अपना खाते पीते हैं। एक अनाज हमारे यहाँ, तो जो भी बोलते हैं मैं बना देती हूँ, चाहे पराठा बना दें, दही से खा लेते हैं, या तो जैसे हलवा वगैरह है बेसन डाल करके मैं बना देती हूँ, वो खा लेते हैं। तो उनका चलता रहता है, जैसा मैं पूछ लेती हूँ फ़ोन करके, जैसा वो बोलते हैं वैसा बना देती हूँ। उससे पहले मुझे क्लीन किचन जो वगैरह है, बर्तन वगैरह, वो मैं साफ़ करके रखती हूँ, जिससे फिर मुझे काम ना बढ़े, मेरा काम जो हुआ रहे, सिर्फ बोले तो फटाफट मैं बना दूँ। इसकी वजह से ना किचन को अच्छे से वैसे भी क्लीन करती हूँ और अच्छे से कर ले रही हूँ, जिससे साफ़ सुथरा रहेगा ना, तो जो एक तरीके से भोग बनता है तो वो बन जाएगा। तो ऐसे तो भगवान जी को भोग भी मैं लगा देती हूँ, तब वो खाते हैं थोड़ा सा इसी बहाने। तो कहते हैं ना गौ माता को या तो भगवान जी को भोग लगा। तो गैस पहला जो रोटी है वो तो निकालती हूँ, तो जब मैं बनाती हूँ तो मैं एक गौ माता के लिए निकाल देती हूँ, वही ऐसे ही मतलब हस्बैंड अपना उसके बाद खा लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था किचन को, और उसके बाद बर्तन अभी रख दिया, अभी बाद में धोऊंगी गैस।
और पहले चलते हैं अपना जो खाना पीना है ना वो कर लेते हैं। जैसे मैंने किशमिश फुला के आजकल रखती हूँ, वो पानी पी लेती हूँ अपना। और ये देखिए चना और बादाम ऐसे मैंने बच्चों को भी दिया था, वो भी खा के गए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम भी ले लेते हैं। उसके बाद ये देखिए पूरा किचन को साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो गया। फिर मेरा नाश्ता रखा हुआ, वो भी मैं बाद में करूँगी। पहले ये वाला कुछ नाश्ता पानी हो जाए हेल्दी वाला, उसके बाद होगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये है, मैं बैठ के आराम से अभी करूँगी। उसके बाद जो बाकी के काम है ना वो मैं करूँगी। अभी गैस ना सिर्फ बज रहा था 8। इतना सारा काम करने में मुझे सिर्फ 8 ही बजा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो 8 बजे मैं आराम से अपना ये वाला जो काम है ना कर लूँगी। तो उसके बाद करते करते 9-10 बजे तक अपना नाश्ता अच्छे से कर लूँगी टाइम से। तो इसीलिए है कि अपने शरीर का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि भाई दिन भर चलना है, एक्टिव रहना है, तो सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखो। फिर तो तभी तो मैं सबका रख पाऊँगी ना। तो यही है। और अब मैंने सारे बर्तन भी धुल दिए थे, थोड़े थे। और उसके बाद अब सारे बर्तनों को मैं इसी लगले सेट कर देती हूँ। उसके बाद चलते हैं और काम में, जो भी अभी जो काम है ना वो भी अभी मुझे निपटाने, क्योंकि ऊपर के भी बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पे दूध है थोड़ा सा, तो मैं इसको चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ना आजकल मैं भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ। ऐसे गर्म रहता तो बाहर ही रहता है, थोड़ा मौसम ठंडा भी रहता है नीचे का, तो रहता है तो सही रहता है। और टाइम टाइम टू ना गर्म कर लेती हूँ एक बार और। तो अभी यहाँ पे मैं मध्यम आंच पे रख दे रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड ना ले आए हैं मिश्री बड़ा वाला, बोलते हैं ना इसमें इसको डाल करके दूध में दिया करो, या तो शरबत वगैरह जब भी बनाते हूँ या लस्सी वगैरह, इसको डाल करके पीने के लिए वो दे के गए हैं। तो वही पन्नी में मैंने खोल के रखा है। अब इसको डब्बे में मुझे भरना है, और बोले कूट करके रखने के लिए, बड़ा बड़ा आया है ना। जो धागे वाली मिश्री होती है वो अच्छा होता है गैस, तो उसको भी मतलब लेना चाहिए। और पहले बहुत जब हम लोग छोटे छोटे गैस थे ना, तो वो चौड़े चौड़े भी आते थे, लेकिन अभी वैसा वाला नहीं दिखता, ये सब धागे वाला दिखता। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो करके मशीन में डाल के गई थी ड्रायर करने के लिए, तो वो भी हो गया था। सिर्फ इसको डालना था गैस, इतना करके मैं गई थी, सिर्फ डालना था। तो चलिए डाल देते हैं। और अभी धूप ना अच्छे से निकला भी नहीं है, तो इसको मैंने धोया था, क्योंकि ये हस्बैंड अभी ठंडा रात में लगता है ओढ़ते हैं, तो मैंने इसको भी धो दिया था, क्योंकि व्रत है ना, तो व्रत में ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको मैंने धो दिया था। और उसके बाद जो कपड़े थे वही थे थोड़े बहुत, और ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ कपड़े भी हम लोग डाल देते हैं। और बहुत अच्छा मौसम लग रहा था अभी ना, खूब तेज़ धूप नहीं हुआ था गैस, जैसे लग रहा था ना कि बादल बादल जैसा। तो यही है, मौसम बहुत अप डाउन करता रहता है। और लेकिन गर्मी बहुत है गैस, गर्मी भी कम नहीं है। गर्मियाँ तो जैसा थोड़ा सा भी धूप हो जाता है ना, तो वो उमस वाली जो गर्मी होती है ना, वो अभी शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़ा वगैरह डाल करके। अब सोची बेडशीट निकाल रही हूँ कि कौन सा किस पे बिछाना है। गैस के यहाँ का जो बेड है वो थोड़ा बड़ा है, और उधर वाला बेड है थोड़ा सा छोटा है। तो ये भी होता है कि कोई बेडशीट इस पर नहीं हटता है और उस पर हट जाता है। तो ये मेरे साथ होता है कि ये थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके साइज का लेना पड़ता है। और ये जो बेडशीट मैं मीशो से मंगाई हूँ ना, ये इस पर बहुत ही मतलब अच्छे से जैसा होता है ना, अच्छे से वो थोड़ा कम होता है। मतलब अच्छे से नीचे, मतलब खोसना क्या होता है उसको ना बोलते हैं, वो नहीं हो पाता है। बस ऐसे लटका रहता है। तो ये मुझे उतना ही रहता है खिसे, लेकिन ये है कि ठीक है, बच्चे उठते बैठते भी ना तो सिकुड़ता नहीं है, ठीक रहता है बिछाने पर। तो ये वाला मैंने इस पर लगा दिया है, और वो वाला वहाँ पे लगा दूँगी। और ये फटाफट मैं चेंज कर दे रही हूँ तकिया कवर। और क्या है ना कि वो ये कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना, वो थोड़ा सा लूंज पुंज हो भी जाते हैं। और तकिया कवर तो बिल्कुल हस्बैंड फोल्ड कर करके ऐसा लेते हैं ना कि पूरा तकिए का पूरा शेप ही बिगाड़ देते हैं। तो उसको भी थोड़ा सा अच्छे से मुझे लगाना पड़ता है, क्योंकि कभी भी होता है ना कि ऐसे एक दो ऐसे मोड़ करके लगा देते हैं वो तो जहाँ लेटते हैं वैसे एक दो करके ऐसे लपेटे रहते हैं। तो सारा मैं बोलती हूँ कैसे तकिया नहीं ख़राब कर दे रहे हैं आप, लेकिन वो फोल्ड ही कर देते हैं पूरे तकिए को एक दो करके। तो ये चलिए यहाँ का काम तो कंप्लीट हो गया था, अब सिर्फ आगे का वाला है। अब देखिए ऐसे सेट हो गया है, और यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई मैंने कर दिया। अब चलते हैं वहाँ का भी, देखिए अच्छे से लग रहा है ना। तो अच्छा है कि अगर आप बेडशीट वगैरह बदल दो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है रूम वगैरह, और एक नई ऊर्जा जैसे आ जाती है।
और हम लोग हाउस वाइफ का तो यही है, यहाँ बिछाना वहाँ बिछा, घर को घर बनाते हैं हम ही हैं गाइस। अगर घर में ना रहो ना, मैके चले जाओ, फिर उसके बाद पता चलता है कि घर की क्या हालत है। पता चला आने के बाद तो यहाँ पे गंदगी पूरी छाई रहती है, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल डस्ट वगैरह आता है, और तो बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ साफ़ सफाई होती है तब जाकर के इतना साफ़ सुथरा रहता है, नहीं तो फिर ना हो तो फिर यहाँ पे एक दिन में ही हालत ख़राब हो जाता है यहाँ का। तो यहाँ पे चलिए मैंने बेडशीट लगा करके अच्छे से तकिए को सेट कर दिया था, और उसके बाद अब चलते हैं थोड़ा सा अपना केयर कर लेते, क्योंकि मेरे बाल ना गीले थे गाइस, और मैं ऐसे ही लपेट ली थी, तो अभी गीले गीले लग रहे थे मेरे को, तो थोड़ा सा सेट कर देते हैं इसको। बहुत ज़्यादा गीले बाल में मैं कंघी तो करती हूँ, लेकिन खुला छोड़ दूँगी, नहीं तो वो ना फिर क्या है, पसीने से थोड़ा सा उमस हो जाए। तो इतना फटाफट काम करते करते ना थोड़ा सा मैं पसीना जैसा हो गया था, तो मैं सोची कि चलो खोल देते हैं बाल, जिससे ना सूख जाए अच्छे से। और चलिए अब आराम से मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, और मेरे घर के पूरे काम अभी फ़िलहाल हो चुके थे। ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं गाइस। आज यही है मेरा नाश्ता, सिंपल सा, और यहाँ पे बज रहा है 9, और मेरा पूरा घर का काम सुबह से कंप्लीट हो गया है अभी फ़िलहाल का। उसके बाद शुरू होगा अभी वही दोपहर के बाद गैस, और आज का काम ना बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गया गैस। तो चलिए ये ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनों का